तो स्वागत है गाइस फिर से आपका हमारे YouTube चैनल के आईटी सेंटर पर। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है हमारा लेक्चर नंबर 5 क्लास 9th का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी लगा रहे होंगे, क्योंकि हमें जो है अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो समझे, जैसा कि आप लोगों ने मीम पेज में देख लिया, व्हाई डू वी फियर जब गणित बाबा इज हियर। ओके, तो इसी जोश के साथ हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप, और वो रिकैप क्या है तो सुनो कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा पहले बेसिक, है ना। ये बेसिक की कंपोनेंट्स है क्या एक्सपोनेंट एंड पावर के, एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है, इस चीज को समझाऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे अच्छे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक एक करके हम उसको क्या है बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझे। साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम चलेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे, जो कि एनसीईआरटी हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो समझे मेरी बात। आज कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो इसी के साथ अपने लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक, बेस एंड एक्सपोनेंट क्या मतलब है इन चीज का, तो समझो। आप जो ये नीचे वाले नंबर को देख रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात ध्यान से। लेक्चर रहने वाला है एकदम बेसिक से एडवांस, इसीलिए कह रहा हूं एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सुनो, आप जो ये नीचे वाला नंबर देख रहे हो, ये नीचे वाला नंबर दैट इज नोन एज बेस। क्या है ये? आपका बेस है ये नीचे वाला नंबर। और ये जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, इस नंबर को ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ द बेस। एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। पहले मेरे को ये बात बताओ, आपको क्लियर हुआ? इस नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलेंगे? हमारा बेस। बेस कहां पर होता है? किसी भी चीज का बेस जो है वह जमीन पे होता है। तो इसी प्रकार से ये नीचे वाला हमारा नंबर जो है बेस है, और ये जो ऊपर कुछ भी दिया होगा हमें कोई भी नंबर दिया होगा, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से इस बात को लॉक रखोगे दिमाग में। चलो अब आगे समझो और चीजों को। सुनो, अब मैथमेटिक्स में आपको जो है एक्सपोनेंट देखने को कैसे मिलते हैं, तो सुनो। जैसे मैंने लिखा 64 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 2, दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म। समझे मेरी बात? जिसमें क्या है, आपके सबस्क्रिप्ट में पावर में कुछ नंबर लिखा होता है। फिर से, ऐसी चीज इसमें क्या है, आपकी पावर में कुछ नंबर लिखा होता है। समझे मेरी बात? अब समझो इन एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस चीज को समझो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 5 की पावर 3। क्या लिखा? 5 टू द पावर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि जो 5, ये जो नीचे का बेस नंबर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये नीचे का जो बेस नंबर देख रहे हो, इसको कितनी बार? इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 55 25, 25 पंजे 125, यानी कि आंसर आया 125। एक और एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, मैंने बोला 5 की पावर 4। अब ये 5 की पावर 4 का क्या मतलब है? 5 को, जो नंबर आपका नीचे है, उसको कितनी बार? 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। कितनी बार लिख के? 4 बार लिख के। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है? अब देखो आपका बेस नंबर क्या है? बेस नंबर 3 है। एक्सपोनेंट आपकी कितनी है? 3। तो यानी कि इस फॉर्म का ये मतलब है कि 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? समझे? तो इस एक्सपोनेंट का क्या मतलब है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अभी क्या है, हम कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, जिसके बाद जो है ना आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। किसको डिस्कस करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। तो पहला लॉ आपको देखना है। पहला लॉ क्या कह रहा है? अगर आपका कोई नंबर है ए और ए, दोनों सेम नंबर है, दोनों सेम है, दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में है,
किसमें है, मल्टीप्लाई में। बातों को ध्यान से सुनना, दो सेम नंबर हैं और वो मल्टीप्लाई में हैं, दो सेम नंबर हैं तो वो मल्टीप्लाई में है, तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो ऊपर वाले नंबर आप देख रहे हो, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये एग्जांपल लीजिए, मेरे पास लिखा है ये कुछ इस प्रकार से नंबर। अब देखो नीचे वाले दोनों नंबर सेम है, नीचे वाले दोनों नंबर कैसे हैं, सेम हैं और दोनों मल्टीप्लाई में भी हैं। फिर से नीचे वाले दोनों नंबर सेम है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बेस को लिख दो एक बार, बेस को लिख दो एक बार, उसके बाद क्या करना है, आपको इनकी पावर को जोड़ देना है, यानी कि जो इसके एक्सपोनेंट दिए गए हैं उनको जोड़ देना है। जैसे समझे, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब 3 + 2 करोगे तो आएगा 2 की पावर 5। और याद करो मैंने क्या बताया, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि अगर 5 टू द पावर 3 लिखा है तो उसका क्या मतलब है, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 की पावर 3 लिखी है तो 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। सेम इसी प्रकार से 2 टू द पावर 5 लिखे होने का मतलब है 2 को 5 बार लिख कर मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। समझ में आया क्या, समझ में आई प्रॉपर्टी। मैंने इस प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया। चलो अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है उस चीज को समझना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपसे कहती है क्या, फिर से वही दो सेम नंबर हैं, ए और ए सेम नंबर हैं। सेम नंबर अब मल्टीप्लाई में नहीं है, सेम नंबर अब मल्टीप्लाई में नहीं है मेरे दोस्त, सेम नंबर अब मल्टीप्लाई में नहीं है। अब वो दोनों सेम नंबर जो है डिवाइड में है। कहां पर है, डिवाइड में है। और अगर ऐसा होगा, दो सेम नंबर अगर आपके डिवाइड में होंगे तो उनकी जो पावर है वह आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, समझो कब मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगी और अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगी। कैसे करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो ये आपका ऊपर वाला नंबर है उसे पहले लिखना है और नीचे वाले नंबर को बाद में लिखना है। आई होप आपको ये चीज, ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे मेरे पास लिखा है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, ठीक है। 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अब ऐसे केस में इसको कैसे सॉल्व करोगे, फिर से आप हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सेकंड रूल को याद करोगे, जो ये कहता है अगर सेम नंबर, दो सेम नंबर अगर डिवाइड में है तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आपस में माइनस हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, चलो यहां पे ध्यान से देखो। ये लिखा मैंने 11 को एक बार, देखो ना मैंने लिखा 11 को एक बार, सेम नंबर थे डिवाइड में, एक बार लिखा, एक बार लिख के क्या किया, पावर को माइनस कर दिया। ये ऊपर वाली पावर को पहले लिखा 1/2 माइनस 1/4। क्या लिखा, 1/2 माइनस 1/4। अब फिर से फ्रैक्शन सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको जो एकदम बेसिक से समझ में आए। क्या बोला मैंने, लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला सब चीज को बेसिक से लेके चलूंगा, एकदम परफेक्ट बना दूंगा, समझे। अब यहां देखो ध्यान से, अब लिखा क्या है, 1/2 को माइनस करना है 1/4 से। किससे माइनस करना है, 1/4 से। तो फिर से देखो फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं। जब तक मैं इनको माइनस नहीं कर सकता, जब तक इनका नीचे वाला नंबर सेम ना हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, सुनो। मैंने इस 4 को यहां इस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई किया, इस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया और नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई करी। 4 की गुणा 1 से करा, आया 4, बीच में है माइनस का साइन, लगाया माइनस। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, आएगा 2। और मैंने क्या बताया, नीचे होगी इनकी आपस में मल्टीप्लाई। क्या होगी, नीचे होगी इनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 लिख दिया। अब 4 में से 2 गया, कितना आएगा, 2। और क्या नीचे बचा, 8। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, कितना बचा, 1/4। कितना बचा आपका आंसर, 1/4। तो यानी कि जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 11 की पावर 1/4। आपको कुछ इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले बताओ, दिमाग में रखोगे बात,
वादा करो कि दिमाग में रखोगे बात और फ्रीक्वेंट रिवीजन भी करते रहोगे। और अगर रिवीजन ना भी रहा तो मेरा लेक्चर देख लेना, लेक्चर देखते ही आपको ये सारी चीजें एक भन्नाटेदार तरीके से समझ में आनी चालू हो जाएगी। चलो अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है। अब दोनों नंबर सेम नहीं है, क्या है, दोनों नंबर सेम नहीं है। सुनो, दोनों नंबर सेम नहीं है, ये ए अलग है और बी अलग है, दोनों नंबर अलग अलग हैं। और जब दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई में हो, दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर कुछ दी हो, दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए और उनकी पावर कुछ दी हो, तो क्या होगा, ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों ही नंबरों के बीच में। फिर से, अगर दो अलग अलग नंबर हैं और उनकी कुछ कॉमन पावर दी है तो समझ जाना क्या होगा, इनकी जो पावर है वह आपस में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये जो m पावर है ये a के साथ भी आ जाएगी और ये m पावर जो है ये b के साथ भी आ जाएगी और कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, समझे। लेकिन एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, एक चीज बस याद रखना कि ये प्रॉपर्टी जो है केवल किसके लिए वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में। कब वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर इनके बीच में प्लस का साइन आ गया, अगर इनके बीच में प्लस का साइन आ गया तो आप इस प्रॉपर्टी को लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि देखो बीच में साइन कौन सा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कि केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है। आई मेरी बात समझ में। अब यहां देखो, ऐसे केस में क्या होगा, आपको ए और बी दोनों नंबर को जोड़ देना है, फिर उनकी पावर को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कराऊंगा न्यूमेरिकल, डोंट वरी, कहा ना एक एक क्वेश्चन कराऊंगा विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जैसे चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मानो मेरे पास कोई नंबर लिखा है, पहले चलो मैं इसका थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास कोई नंबर लिखा है 3 × 2 की पावर m, ठीक। आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप जो है इसको इस प्रकार से भी डिस्ट्रीब्यूट करके लिख सकते हो। आई बात समझ में। अब ये पावर कुछ भी हो सकती है, 1/2, 3/2, कुछ भी हो सकती है। आगे देखेंगे इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो अब और कुछ लॉस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोनेंट एंड पावर का इन प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो चलो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, सुनो। पहली चीज, आपका एक नंबर था जो कि पावर फॉर्म में लिखा था, आपका एक नंबर था जो कि पावर फॉर्म में लिखा था, उसकी दोबारा से एक पावर आ गई। फिर से, आपका एक नंबर था जो कि पावर फॉर्म में लिखा था, वो दोबारा से पावर की फॉर्म में आ गया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कुछ नहीं होगा, इसके जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो कोई नंबर पावर में दिया है, उस नंबर की फिर से कोई पावर दे दी गई, तो क्या होगा, उसकी पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर लिखा है 5 की पावर 2 और उसकी पावर फिर से 2 दे दी। क्या दे दी, पहली चीज हमारा नंबर था 5 की पावर 2, उसकी पावर फिर से कुछ ना कुछ दे दी गई। ऐसा क्या होगा, ऐसे में होगा कि जो पावर से पावर है वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर जो है आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समझ में आया। एक और एग्जांपल लो। लेट्स सपोज कि आपके पास जो नंबर लिखा ना वो कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 2 टू द पावर 3 की पावर 1/3। ध्यान से समझना, 2 टू द पावर 3 की पावर 1/3, समझे। पावर की पावर दी है, क्या दी है, पावर की पावर दी है। तो फिर से इसी लॉ को याद करोगे, इसी लॉ को याद करोगे। ये लॉ क्या कहता है कि पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 3 की जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 1/3 के साथ। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा आंसर 1, बचेगी पावर 1, ठीक है। पावर को सॉल्व किया है तो पावर आएगी। क्लियर है मेरी बात। इस प्रॉपर्टी को याद रखना, ये है 5 सितारा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। समझे मेरी बात। चलो अब यहां देखो, ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 4 सितारे देना चाहूंगा मैं, ठीक। इंपॉर्टेंट ये भी है, सुनो क्या कहती है। अब 2 नंबर आपके डिवाइड में है और उनकी पावर सेम है। नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, नंबर सेम नहीं है, क्या सेम है, पावर सेम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, समझे। मतलब कि a की पावर n है, b की पावर भी n है, तो मैंने क्या करा, दोनों नंबर को डिवाइड में लिख लिया और पावर n को कॉमन लिख दिया, समझे। मैं इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं। और या तो अगर आपको इस तरीके की फॉर्म गिवन है
क्या, अगर आपको इस तरीके की फॉर्म गिवन है तो आप जो है इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आई क्या, आई क्या मेरी बात समझ में? चलो चलो आगे कुछ प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। एक चीज और, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर किसी भी नंबर की, चाहे कोई वेरिएबल हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, 1 लाख हो, 1000 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, इस दुनिया में कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, अगर उसकी पावर 0 है, अगर उसकी पावर 0 है तो वह आंसर हमेशा क्या देगी, 1। ये हर किसी के लिए वैलिड है। और अगर इसका डिटेल वर्जन जानना है कि ऐसा होता ही क्यों है, क्यों किसी की पावर 0 हो जाए तो आंसर जो है 1 आता है, तो देखो वीडियो को भी क्लिक करो और अभी जाके चेकआउट करो कि मैंने किस तरीके से डिटेल में यहाँ पे समझाया है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। क्लियर? चलो अब यहां देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सुनो फिर से, मैं एक बात लिखने वाला हूं, उस बात को ध्यान से समझना। क्या? सुनो, नंबर की पोजीशन बदलोगे, पोजीशन यानी कि पोजीशन बदलने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, अगर ऐसा करते हो, नंबर की पोजीशन को बदलते हो, बदलते हो तो पावर का साइन बदलेगा। क्या बदलेगा? पावर का साइन बदलेगा। चलो फटाफट अपने दिमाग में से फोटोकॉपी कर लो, फोटोकॉपी करके अपने दिमाग में बैठा लो। क्या? चलो प्रण लो कि अगर मैं किसी भी नंबर की पोजीशन को बदलूंगा, मैं अगर किसी भी नंबर की पोजीशन को बदलूंगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आऊंगा, तो मेरे नंबर का जो नंबर नंबर मानी कि सॉरी, मेरे जो पावर का साइन है वो क्या होगा, बदल जाएगा। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास कोई नंबर लिखा है a की पावर m, मैं जैसे इस नंबर को ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा, क्या, मैं इस नंबर को जैसे ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा तो बेटा क्या होगा, इसकी पावर का साइन बदल जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। समझे मेरी बात? जैसे 2 की पावर -3 लिखा है, क्या लिखा है, 2 टू दी पावर -3। अब मैं जैसे इस नंबर को नीचे लेके जाऊंगा, क्या, जैसी मैं इस नंबर को ऊपर से नीचे लेकर जाऊंगा, पोजीशन को बदलूंगा, तो पावर का क्या बदल जाएगा, साइन। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव है नीचे जाती क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है क्या? चलो अब एक और चीज देखो, क्या, 1 की एक्सपोनेंट कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। इस दुनिया में 1 की पावर आप 1 लाख रख लो, 1 की पावर 5 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, कुछ भी रख लो, आंसर हमेशा आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? आंसर हमेशा 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं 1 की पावर 3, ठीक, मैंने क्या बताया आपको स्टार्टिंग में, मैंने बताया था अगर मान लो कि 5 की पावर 3 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 5 की पावर 4 लिखा है तो इसका ये मतलब है 5 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। सुनो, इसी प्रकार से यहां भी क्या होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, अगर लिखा है 1 की पावर 3 तो इसका ये मतलब है 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 जा 1, 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 1 जा 15 years later, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा यार, 15 साल हो गए। जस्ट जोकिंग। चलो मतलब समझ में आया? चलो घूम फिर के ना बात करते हुए सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। क्या कि 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा, 1। चलो आगे बढ़ते हैं।
चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, 64 टू द पावर 1/4। एक सेकेंड, अगर यार ये 64 की पावर 4 लिखा होता तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता, क्या मतलब होता कि 64 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अब जो है क्या लिखा है, 64 की पावर 1/4। अब यार 1/4 बार कैसे लिखूं, नहीं समझ में आ रहा। तो सुनो, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो सुनो, जो भी आपको अंदर ये नंबर दिया है, फिर से जो भी आपको ये अंदर नंबर दिया है, इसका आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या है, तो सुनो, इस अंदर वाले नंबर को पावर फॉर्म में तोड़ो, पावर फॉर्म में तोड़ो, क्या करो, पावर फॉर्म में तोड़ो। ठीक है, तो देखो 64 है, चलो 64 को हम पावर की फॉर्म में तोड़ते हैं। इसका करके पावर की फॉर्म में तोड़ने के लिए मैं यूज करता हूं कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो ये 2 के टेबल में आ रहा है क्योंकि लास्ट में 4 है। अब मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला कि मुझे आते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। और अगर आपको नहीं आते डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप एक नजर में नहीं देख के बता पाते कि मेरा नंबर जो है वो 1 के टेबल में आ रहा है या 2 के टेबल में आ रहा है या 4 के टेबल में आ रहा है या किसके टेबल में आ रहा है, तो बेटा आप क्या करो, आप डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट का वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डीप में आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो चलो अब इस नंबर को डिवाइड करके तोड़ते हैं। 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर, फिर से ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। क्लियर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यानी कि मैं अपने 64 को ब्रेक करके क्या लिख सकता हूं, मैं 64 को ब्रेक करके लिख सकता हूं 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम। ठीक है, अब याद करो 2 कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 6। लिख सकता हूं नहीं कि लिख सकता, याद करो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 का ये मतलब है कि 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। और अगर वो 6 बार मल्टीप्लाई में लिखा है तो मैं उसको किसी इस प्रकार से लिख सकता हूं। चलो ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या। अब चलो इसी 64 की जगह पे, इसी 64 की जगह पे मैं क्या रखने वाला हूं, 2 की पावर 6। ठीक हो, 64 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2 की पावर 6। आया समझ में, 64 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 6, और उसकी भी पावर कितनी है, 1/4। क्लियर, क्लियर है। अब चलो यहां देखो ध्यान से, पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है 1, 4 1 जा 4। अब इसे डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 3/2। आंसर क्या आएगा मेरा, 2 की पावर 3/2। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो चलो हम नेक्स्ट वाले पे चलें। चलो इसे नोट करेंगे, नोट करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 125 की पावर 2/3, 125 की पावर 2/3। फिर से वही चीज, आप इस नंबर को ब्रेक करेंगे। नंबर को ब्रेक करने का तरीका क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये 5 के टेबल में आ रहा है, अब कितनी बार में आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं डिवाइड करके पता कर लूंगा। 5 2 जा 10, 5 2, 5 5 जा 25। ऐसे अगर आपको एक नजर में सॉल्व करना नहीं आता तो आप कुछ इस प्रकार से डिवाइड करके भी पता कर सकते हो कितनी बार में आ रहा है। ये आ रहा है 5 के टेबल में 25 बार में, ये भी 5 के टेबल में आएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यानी कि मैं अपने 125 को, मैं अपने 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3, यानी कि क्या लिख सकता हूं इसे, 5 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3। अब मैं क्या करूंगा, इस 125 की जगह पे क्या लिख दूंगा, इस 125 की जगह पे लिख दूंगा 5 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी है, 2/3।
5 की पावर 3 और उसकी भी पावर क्या है 2/3। फिर से याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सुनो, अगर पावर की पावर दी है, पावर वाले नंबर की भी पावर दी है, तो पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो सेम प्रोसीजर मैं यहां करूंगा, क्या करूंगा, सेम प्रोसीजर मैं यहां करूंगा, मेरी पावर से पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि 3 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 2/3 से। क्लियर हुआ। अब देखो 3 1 जा 3, 3 ऊपर है, 1 3 नीचे है, 3 1 जा 3, बचा क्या, 2 1 जा 2, यानी कि 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 का मतलब क्या, 25। क्यों कि 5 की पावर 2, 5 कितनी बार है, 5 की पावर कितनी है, 2 बार, तो इसका ये मतलब है कि 5 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि आपको ये कॉन्सेप्ट। चलो अब आगे देखते हैं अपने और चीजों को, ठीक है। चलो आगे एक और न्यूमेरिकल को देखेंगे। यहां देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो है देखना ध्यान से, इस फ्रैक्शन को मुझे सॉल्व करना है। मैं कैसे करूंगा, सुनो फिर से, याद करो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताया था, अगर दो नंबर का, अगर दो नंबर का नीचे वाला नंबर सेम है, क्या, नीचे वाला बेस नंबर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, नीचे बेस वाला नंबर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो उनकी जो पावर है वो आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। याद आया क्या, याद आया, अभी प्रीवियसली मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और वही सेम नंबर अगर डिवाइड में हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। चलो क्या होगा यहाँ पे, यहां मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इनकी पावर जो है डायरेक्ट इस प्रकार से प्लस हो जाएगी, समझे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन याद करो, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, आप इसके आंसर को सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे इसके फाइनल आंसर को। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, सबको एक एप्रिसिएशन भी दूंगा जो कि सही आंसर कमेंट करेगा। ओके, देखो हिंट दे रहा हूं, दो सेम नंबर हैं, दो सेम नंबर है और आपस में कैसे हैं, डिवाइड में है, दो सेम नंबर हैं आपस में कैसे हैं, डिवाइड में है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है क्या, मेरे हिसाब से आपको जो है ये बेसिक क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। चलो अब हम चलेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस की ओर। ओके, चलो दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कई बार एग्जाम में आप सबसे पूछी जा सकती हैं और पूछी गई भी हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये मैंने कई बार हर साल के पेपर में देखा है, ये क्वेश्चन ये हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, बाय चांस अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका लॉजिक जरूर आएगा, जो जो इस क्वेश्चन में लॉजिक लगेगा वो कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे पकड़ करना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, सुनो, आप सबने देखा होगा अपने आसपास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो आपको खड़ी मिलती हैं, वो बिल्डिंग एक बारी में तो नहीं बन जाती, कैसे बनती है, एक एक ब्रिक्स को जोड़ने के बाद, एक एक ईंट को जोड़ने के बाद जो है एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी होती है। सेम इसी प्रकार से आपका जो ये बड़ा सा क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी प्रकार से सॉल्व होगा। आप पहले क्या करोगे, इसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मतलब क्या, इसके प्रोसीडर को फिर सॉल्व करोगे, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे अंदर घुस जाऊंगा इस जगह पर। देखो मैं अपने इस 8 को ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैंने क्या बताया, जब भी कभी आप एक्सपोनेंट एंड पावर के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखोगे तो आपको अपने नंबर को ब्रेक करना है। अगर आपका नंबर ब्रेक हो रहा है तो उसे ब्रेक करो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, जैसे ये 8 है, ये 8 को मैं ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, किस प्रकार से ब्रेक करना है, जैसे मैंने यहां इन नंबर्स को ब्रेक किया था, ये अटपटी सी पावर आएगी तो मैं अपने नंबर को ब्रेक करूंगा, ब्रेक करके सॉल्व करूंगा। ठीक, सेम इसी प्रकार से आपको भी यहां करना है, अपने इस 8 को ब्रेक करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि मैं इस 8 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, क्या लिख सकता हूं 8 की जगह पे, 2 की पावर 3। समझ में आया, सारी चीजें एक जैसी रहेंगी, मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिखा 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी दी है, मैंने 8 को तोड़ा है, मैंने इस 8 को तोड़ा, देखो ध्यान से, इस 8 को तोड़ के मैंने लिखा है 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर कितनी है 1/3 प्लस 27। ये भी टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, तोड़ो, नंबर टूट रहा है तो उसको तोड़ो। 27 को मैं तोड़ूंगा और 27 को जब मैं तोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, ये देखो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 जा 27,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि मैं अपने 27 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर, देखो 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 की पावर 3, 27 को मैंने तोड़ के क्या लिखा 3 की पावर 3, और उसकी भी पावर कितनी दी है 1/3, उसकी भी पावर कितनी दी है 1/3। अब चलो, अब मैं अपने इस ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, ठीक है। अब सुनो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस पूरे की पावर कितनी दी है 3, 1/4, ठीक है। मैंने तोड़ लिया, तोड़ने के बाद देखो पावर से पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, पावर से पावर आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई। आप जो है 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करोगे तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 1/3 से करोगे तो क्या होगा, ये नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 आपस में कट जाएंगे और बचेगा 1। अब 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात तो एक ही है। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 को एक बार लिखो, और लिखा तो है 2 एक बार, है ना। 2 की पावर 1 बचेगा। अब 2 की पावर 1 का मतलब ही क्या है, 2 को एक बार लिखो, और एक बार लिखा तो है यार मैंने, देखो ना एक ही बार लिखा है ना। चलो प्लस, प्लस की जगह पे प्लस, सेम प्रोसीडर यहां भी होगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब क्या, 3 को 1 बार लिखो। इतना बताओ, मुझे समझ में आया आप सबको। चलो अब आगे का प्रोसीडर देखो, पावर कितनी है 1/4। चलो अब देखो, पहली चीज 3 + 2 ऐड होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूट कब होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट तभी होगी जब क्या होंगे, आपके दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होंगे, तब आपकी पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। एडिशन के केस में नहीं होगी। किस केस में होगी, जब आपके दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होंगे। समझे मेरी बात। चलो अब यहां देखो, एडिशन है तो पहले आप नंबर को ऐड कर दोगे, 3 + 2 हो जाएगा आपका 5, 5 की पावर आएगा 3, और उसकी भी पावर कितनी है 1/4। चलो समझ में आया। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब बचा 5 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में ना ये कुछ नहीं लिखा तो क्या मतलब है मल्टीप्लाई में, 5 की पावर 3 और पूरे ब्रैकेट की पावर 1/4। अब फिर से आप लोग दिमाग लगाओगे, याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ कौन होता है 1, है ना। जिसके साथ कोई नहीं बेटा, जिसकी पावर कुछ नहीं है तो उसका पावर कितना है 1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था अगर दो नंबर का नीचे वाला नंबर सेम है, दो नंबर का नीचे वाला नंबर सेम है तो, और वो मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर जो है आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड। दो सेम नंबर है 5 और 5 मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। 3 + 1 क्या हो जाएगी 4, और उसकी भी पावर 1/4। अब फिर से वही ट्रिक, क्या कॉन्सेप्ट कि पावर से पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर से पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा 5 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 1/4 से। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी कि बचा क्या 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब क्या 5। समझे, ये था आपका फाइनल आंसर। आपको आई होप ये आंसर क्लियर हुआ होगा। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलो अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 1 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है। समझे मेरी बात। अच्छा एक सेकेंड, सब चीजें मल्टीप्लाई में है क्या, हाँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर सब चीजें मल्टीप्लाई में हो और उनकी कुछ कॉमन पावर दी हो, उनकी कुछ कॉमन पावर दी हो, और वो दो नंबर किस में हो मल्टीप्लीकेशन में हो, तो पावर उनके साथ क्या हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पावर क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सेम चीज यहां भी आपके साथ यही होगा। क्या होगा, आपकी जो पावर 1/3 है ये इसके साथ भी आ जाएगी, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्यों होगी, देखो यार बीच में साइन क्या लगा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, 1 की पावर 3, उसके साथ ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1/3, है ना। 1/3 एक पूरा नंबर था, उसके साथ ये पावर आके जुड़ जाएगी, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 1/3, मल्टीप्लाई है। 3 की पावर 3, उसकी पावर भी 1/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 1 की पावर 1, 1 को 1 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 को 1 बार लिखो। 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3 को 1 बार लिखो। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो आंसर आया आपका 6। क्लियर है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसको दिमाग में रखना। चलो अब अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक।
चलो लास्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ी जगह बनाएंगे, इसको नोट कर लेना आप सब। चलो अब यहां देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो 1 की पावर 3, अब इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है, इनके बीच में है एडिशन का साइन, ठीक है, एडिशन का साइन। अब जो है ये पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो आप क्या करोगे, इन सबको इंडिविजुअल सॉल्व करोगे। 1 की पावर 3 होने का मतलब है 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा 1, प्लस की जगह पे प्लस। 2 की पावर 3 होने का क्या मतलब है, 2 की पावर 3 होने का ये मतलब है 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आया आंसर कितना 8, प्लस 3 की पावर 3 होने का क्या मतलब है, 3 की पावर 3 होने का मतलब है 3 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर आएगा आपका 27, ठीक है। कर लिया सॉल्व, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया क्या, अब पावर कितनी है इसकी 1/2, पावर कितनी है 1/2। अब 8 + 1 9, और 9 + 27 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, मिलेगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा 36। 36 की पावर कितनी 1/2, 36 की पावर कितनी 1/2। अब ये देखो, अरे देखो बहुत बड़ा नंबर है यार, बहुत बड़ा नंबर है, ये नंबर टूट सकता है कि नहीं टूट सकता, नंबर को तोड़ो। चलो अब नंबर को तोड़ेंगे, ठीक है। ये मिटा दूं, आपको क्लियर होगा, नोट कर लिया। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब आगे इस जगह पे हम इस वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ठीक है। चलो 36 की पावर कितना आया 1/2। अब फिर से मैंने आपको क्या सिखाया है, आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, इस अंदर वाले नंबर को तोड़ो। तोड़ने का क्या तरीका है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। 2 को 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 18, है ना। 2 के टेबल में बेटा आपका 36 कितनी बार में आएगा 18 बार में, फिर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि मैं अपने 36 को क्या लिख सकता हूं 2 × 2 × 3 × 3, और उसकी पावर कितनी है 1/2। क्लियर है। चलो अब यहां देखो, 2 को 2 बार लिखा है, 2 कितनी बार लिखा है 2 बार, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, 2 अगर मेरा 2 बार लिखा तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं मल्टीप्लाई। 3 मेरा कितनी बार लिखा 2 बार, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं इसको। क्या डाउट है क्या इसमें, डाउट है क्या, देखो ना 3 यार 2 बार लिखा है, 3 2 बार लिखा तो मैंने उसको लिख दिया 3 to the power 2। 2 मेरा कितनी बार लिखा है 2 बार लिखा तो उसे मैंने लिख दिया 2 to the power 2। अब देखो दो नंबर मल्टीप्लाई में है दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो बाहर वाली पावर क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट। चलो ये 1/2 पावर इसके साथ भी आ जाएगी और इसके साथ भी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर किस में है मल्टीप्लाई में है। तो सुनो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 to the power 2 की पावर 1/2, पावर से पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, बीच में है मल्टीप्लीकेशन का साइन, 3 to the power 2 की पावर 1/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, बचा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 6। बाय डिफॉल्ट ये दोनों आंसर जो है सेम आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आप जो है इन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करना। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं 1 शॉट वीडियो, जिसमें मैं आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा विद बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्लास 9 के पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। मेरा एक वीडियो बस वो देख लेना बस। उसके बाद मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि उस वीडियो के क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आपके बाहर नहीं आएगा, सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, और अलविदा लेने से पहले आप सबसे थोड़ी सी फीस लेनी है, और वो फीस क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली चीज आपको करना है, मेरे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। चलो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट अपनी 1 शॉट वीडियो में, ओके।